मध्य प्रदेश के अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के भूगोल को लेके आए हैं। इस लेक्चर में, इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश के भूगोल को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के भूगोल में देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम में पटवारी का एग्ज़ाम है, एमपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, या एमपी स्पेशल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो ये सीरीज़ हमारी मध्य प्रदेश की भूगोल है, जिसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का भौतिक विस्तार क्या है, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन कैसे हुआ है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को कितने पार्ट में तोड़ के हम पढ़ सकते हैं। आप मध्य प्रदेश का मैप देख रहे हैं, ठीक है, तो किस जगह को किस नाम से जानते हैं कि हम मैप की ओर देखें तो इस जो ये ऊपर का एरिया हमारा, ये वाला एरिया यहाँ से होता है, ये हमारा होता है मध्य भारत का पठार। क्या नाम देते हैं हम इसको? मध्य भारत का पठार, ठीक है। उसके बाद ये हमारी एरिया होती है बुंदेलखंड, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच का एरिया आता है रीवा पन्ना का पठार बोलते हैं इसे। उसके बाद यहाँ हम बघेलखंड का पठार हो जाता है, ये नर्मदा घाटी हो जाती है, मालवा पठार और सतपुड़ा पठार के बीच में नर्मदा घाटी हो जाती है, ठीक है। सतपुड़ा मैकाल की श्रेणियाँ नीचे की तरफ इधर रहती हैं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम इसको कैसे और किस तरीके से डिस्क्राइब करें कि छोटा सा छोटा भी कॉन्सेप्ट हो, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से टैकल आउट कर सकें, समझ सकें, पढ़ सकें और इसमें कोई दिक्कत हमें ना हो। क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखती है। आप भारत का भूगोल पढ़िए, अच्छा है, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश स्पेशल बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन हुआ। मध्य प्रदेश को कितने पार्ट में हमने डिवाइड करके रखा है? मध्य प्रदेश को हमने मुख्यतः 3 भागों में बांट के रखा। मध्य प्रदेश को मुख्यतः हमने 3 भागों में बांटा। फर्स्ट पार्ट है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा पार्ट हुआ सतपुड़ा की श्रेणियाँ, और तीसरा पार्ट हुआ पूर्वी पठार, ठीक है। अब मध्य उच्च प्रदेश को कितने सब पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी, ये मध्य उच्च प्रदेश में आ जाता है। किसमें आता है? मध्य उच्च प्रदेश में। उसके बाद आता है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी ये होती है, सतपुड़ा श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सतपुड़ा श्रेणी को हमने प्रमुख 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा, पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी में राजपीपला की पहाड़ियाँ आती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि राजपीपला की पहाड़ी क्यों इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है, इसकी हाइट क्या है, इसके विस्तार क्या है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये मध्य प्रदेश के टच करती है। उसके बाद मध्य श्रेणी आती है जिसके महादेव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, ठीक है, महादेव की पहाड़ियाँ हैं। फिर पूर्वी श्रेणी आती है जिसमें मैकाल श्रेणी है। ये हमारा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि अब हम इसको टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। टॉपिक में हमारा होगा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत पठार की स्थिति क्या है, क्षेत्रफल कितना है, निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से जिले इस एरिया में आते हैं, उसके बाद आपकी वर्षा क्षेत्र क्या है, ठीक है, जलवायु कैसी है, मिट्टी कौन कौन सी यहाँ पे पाई जाती है, फसल कौन कौन सी पाई जाती है, मतलब 1 to ऑल। आपको मध्य भारत, जैसे मध्य उच्च प्रदेश से हम स्टार्ट करेंगे तो मध्य उच्च प्रदेश का सारा चीज़ हम आपको एक छोटे से स्लाइड में लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।